आर्यन राज आपको इस आर्यन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर सोशल चेंज के माध्यम से वर्तमान समसामयिक घटनाओं के परिदृश्य में साहित्यिक पृष्ठभूमि का क्या योगदान है और साहित्यिक जगत में उसका किस भूमिका और किस पृष्ठभूमि से निकला हुआ चीज आपको एक ऐसी दृष्टि देगा जो आपको नई भारतीयता की दृष्टि से परिभाषित करेगा। मैं वहां पर आपको ले जाऊंगा। 19वीं शताब्दी में तीन ऐसे महान दार्शनिक हुए हैं, तीन ऐसे महान चिंतक हुए हैं जिन्होंने दुनिया की दिशा और दशा को बदल दिया। उसमें एक थे कार्ल मार्क्स, दूसरे हैं फ्रेडरिक नीत्शे और तीसरे हैं सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने मनोविज्ञान की दुनिया में ऐसे ऐसे नए अपने चिंतन को लेकर के आए जिसके बाद दुनिया की दिशा एवं दशा बदली। वर्तमान में भारत की राजनीति और भारतीय समाज किन परिस्थितियों से गुजर रहा है इसको समझना पड़ेगा। हाल ही में हम लोगों ने अमृतकाल मनाया है और हमारा देश की आजादी का भी एक लंबा वर्ष हो गया है। हम लोग 2047 को लेकर के एक विकसित भारत की नींव की ओर बढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि हमारे समकालीन नेताओं के द्वारा कई बार बयानों के माध्यम से कहा जाता है। लेकिन वर्तमान में कुछ ऐसे कॉर्पोरेट जगत से जुड़े हुए लोग, कुछ ऐसे प्राइवेटाइजेशन जगत से जुड़े हुए लोग जिसकी आहट 1991 के बाद से आई है, उन जगत से जुड़े हुए लोगों ने कई बार अपने काम करने के क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में टिप्पणी की है। मुख्य रूप से तो नहीं, गुणधर्म के बारे में तो नहीं, लेकिन क्वालिटी के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब गुणधर्म के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन क्वांटिटी के बारे में उन्होंने बात की है, परिमाप के बारे में बात की है कि कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए उस वर्क में। जैसे इन्फोसिस के एक फाउंडर साहब ने कहा कि आदमी को 70 घंटे पर वीक में काम करना चाहिए, तो लार्सन एंड टूब्रो के सीईओ साहब ने कहा कि 90 घंटे काम करना चाहिए, और फिर अडानी ग्रुप के एक शख्स ने कहा कि आप कितने घंटे तक घर पे समय बिताएंगे। तमाम तरह की चर्चाएं चलती हैं। दो शब्द है, एक है श्रम, एक शब्द है श्रम और दूसरा शब्द है श्रमिक। हम अपने देश के युवाओं को, देश के समाज के लोगों को, देश में पलने बढ़ने और जीने वाले उस सारे समाज को हम किस और बढ़ाना चाहते हैं? उसे श्रम देना चाहते हैं या श्रमिक बनाना चाहते हैं? उसे चिंतनशील व्यक्ति बनाना चाहते हैं या चेतना विहीन व्यक्ति बनाना चाहते हैं? इन तमाम तरह की चीजों को लेकर के हमारे साहित्यकार पूर्व की भांति भी सोचते रहे हैं, पहले से भी सोचते रहे हैं। इस बीच में आपके बीच लेकर आया हूं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता। आज इलाहाबाद में प्रयाग की भूमि पर महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ की तैयारी बड़ी जोरों से है। उसी इलाहाबाद के पथ पर एक पत्थर तोड़ती हुई स्त्री को देखकर हमारे महाप्राण निराला के दिल में कुछ टूटा था। उस टूटन को, उस रुदन को, उस करुणा को उन्होंने एक कविता में उकेरा था। उस उकेरे हुए कविता को मैं आपके समक्ष रखूंगा और इसके बाद फिर आगे की चर्चा होगी। मैं पहले आपको कविता पूर्ण रूप से सुना देता हूं, इसके बाद आप समझ पाएंगे कि भारतीय साहित्यकार किस प्रकार अपने शरीर के तन मन को गला करके भारत की चेतना को बनाया है एवं वो कैसी आवाहन करते हैं, किस प्रकार के आपसे चेतना संपन्न व्यक्ति बनने के लिए आपको कहते हैं। तो कविता है, अतुकांत कविता है, बिल्कुल अतुकांत कविता है, बहुत प्रसिद्ध कविता है, एक अध्येता के तौर पर, एक पाठक के तौर पर। और आप साहित्य से जुड़े हुए व्यक्ति है या भारतीय व्यक्ति है तो आप इस तरीके की कविता सामान्यतः सुनते होंगे। कविता है, वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौरा हाथ करती बार बार प्रहार, गुरु हथौरा हाथ करती बार बार प्रहार। एक ऐसी हथौड़ा है जो बहुत बड़ा है, जिसको बार बार वो एक महिला पत्थर तोड़ रही है। आप देखिए किस प्रकार का वो चलचित्र है, कैसा दृश्य है और कैसी भावना और कैसी मनोवैज्ञानिक चेतना का इसके अंदर आर्ट है। नत नयन प्रिय कर्मरत्मन, गुरु हथौरा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार। सामने बहुत बड़ी बड़ी अट्टालिका है। आज भी आप दिल्ली और मुंबई और पुणे किसी भी महानगर में चले जाइए, इलाहाबाद में चले जाइए, तो इस तरह के काम करती हुई मुख्य रूप से आपको, जब आप झारखंड की तरफ, छत्तीसगढ़ की तरफ जाएंगे और दक्कन के क्षेत्रों में जाएंगे, मध्य प्रदेश के, और तो इस तरीके से महिला आज भी काम करती हुई मिल जाएगी। ये 1940-50 के दौर में लिखी हुई कविता है और उससे 70-75 वर्ष, 80 वर्ष बीत चुके हैं। इसके बाद भी हमारे देश की परिदृश्य
किस और है, इसको लेकर के उनका बहन है। और उस पर मर्म पर आपको ले जाने पर कविता कह रही है कि चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू जल रही है। गर्द चिनगी छा गई प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर छिन्नतार। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्नतार, देख कर कोई नहीं मुझे देखा उस दृष्टि से, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार, एक क्षण के बाद वह काफी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सिकर, लीन होते कर्म में फिर जो कहा मैं तोड़ती पत्थर। ये छंद मुख्य रूप से दोबारा पढ़ने की चीज है। इसमें कहते हैं एक क्षण के बाद वह काफी सुघर, वह कांपने लगती है, एक क्षण के बाद वह काफी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर जो कहा मैं तोड़ती पत्थर। ये जो पत्थर है, इलाहाबाद के चौराहे पर वह पत्थर टूट रहा है कि किसी आदमी के अंदर का चेतना टूट रहा है, उसका मन टूट रहा है। यह पत्थर सामान्य पत्थर नहीं है, ये साम्राज्यवाद का पत्थर टूट रहा है, ये इंपीरियलिज्म का पत्थर टूट रहा था। जब कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन आया, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन के बाद आदमी एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन पाया, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के बाद फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के साथ, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और हम बायोटेक्नोलॉजी की रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। उस दौर में भी अगर हमारे पॉलिसी मेकर और पब्लिक पॉलिसी मेकर और इंप्लीमेंटेशन करने वाले लोग, उनको फॉर्मुलेट करने वाले लोगों के बीच में अगर इस प्रकार की चेतना नहीं है, तो फिर वो अपने आप में बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि देश को हम किस ओर ले जा रहे हैं। वह जो पत्थर टूट रहा है, वह पत्थर साम्राज्यवाद का पत्थर कब तक इस लोकतंत्र में टूटेगा, यह एक बड़ा प्रश्न है। और इस प्रश्न पर चिंता करनी हमारे सब युवा पीढ़ियों के साथ साथ भारत की समस्त जनमानस का काम है। और जनमानस में एक ऐसी रूपरेखा दे जिसके माध्यम से वह भारतीय संविधान की मौलिकता के साथ साथ देश के ऐसे निर्माण की ओर बढ़े जो ये बताए कि देश वास्तव में राष्ट्रवादी, समाजवादी, गणतांत्रिक लोकतंत्र चाहता है, जहां पर ऐसी गणतांत्रिक क्रांति हो, जहां ऐसी सामाजिक क्रांति हो, जहां ऐसी साम्यवादी क्रांति हो, जहां सब लोग शांति से, सद्भाव से, सुख चैन से एवं नई निर्माणता के साथ जी सके एवं देश को नई पहल दे सके। आपको फिर मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के एक अन्य कविता की ओर मिलाऊंगा। देखते रहिएगा आप आरडी इंस्टीट्यूट में टेक्नोलॉजी फॉर सोशल चेंज। आपको फिर मैं मिलता हूं।